लपकने से घल गई ब्लास्टिंग। आप मौके पे थे? हाँ मौके पे थे। तो कैसे ब्लास्टिंग कर गई? आप कुछ घल गई लपका मतलब ब्लास्टिंग घल गई। कितने लोग काम कर रहे थे? अभी ज्यादा देना नहीं हुई हमें। कितने लोग काम कर रहे थे? 8 लोग काम करते थे। कितने घायल हैं, कितने खत्म? 3 तो खत्म हो गए, 2 घायल हैं। 3 खत्म हो गए। 3 खत्म हो गए। माँ है कौन लिवाने जाता था आपके बेटे? वही मालिक मुनीम सब जाते थे लिवाने। चलो इधर वो होता है, कुछ होता है काम, चलो करो। मजूरी वाला आदमी तो आएगा, वो तो पेट तो पालेगा, पेट तो आएगा। कितनी सुबह जाते थे? अरे 4 बजे रात के, 5 बजे रात के, 3 बजे, 6 बजे, इतनी बेरा खाना लगी ना, खाने लगा और टेपन चला आता था। और छोड़ते कब थे? 5 बजे 6 बजे छोड़ते हैं। शाम के 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे। तो छोड़ने जाते थे या पैदल जाते थे? नहीं जाते, अपन पैदल जाते। कभी छोड़ के गए, कभी पैदल गए, कभी ऐसा होता था क्या। और लेने के लिए मोटरसाइकिल जाती थी? जब साथ आपके भाई के साथ में क्या हुआ था? हमारे भाई के साथ थोड़ा तेज बोलिएगा। वो वहाँ वो ब्लास्ट करने किस पहाड़ में? वो जेगरा पहाड़ में। अच्छा, 2 महीने पहले ही घटना है ना? 3 महीने पहले। 3 महीना हुआ। कितने साथी मरे थे? और उसमें मरे थे 3 लोग मरे थे। तो FIR आपने लिखाया था भाई के मरने पर? लिखाया था मगर लिखा नहीं, वहाँ कोई सुनाई नहीं गई। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे यहाँ से FIR नहीं होगी। अच्छा, खदान मालिक ने कुछ दिया था FIR ना लिखाने के बदले? वो दिया था 5.5 लाख रुपए दिया था। अच्छा, जो उनका पैसा भी फंसा था काम का लेबर का, वो हाँ, नहीं मिला है। वो नहीं मिला है। 1 लाख रुपया से ऊपर डाला हमने, आज तक नहीं दिया? अभी नहीं दिया। अंतिम संस्कार में कोई मदद किया था? वो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, नहीं किया है। 1 रुपया भी नहीं दिया था। तो SP वगैरह या और किसी के पास नहीं गए? SP के यहाँ गए थे। क्या बोले? SP से वो कोई सुनाई नहीं दी। वहाँ कह रही जो पहाड़ मालिक, हाँ। हमने 36 लाख का ठेका दे दिया, वहाँ से अपन निपटो, ना हो तो अपन निपट ले। मतलब FIR नहीं लिखेंगे आप, जो है जैसे निपटना है वैसे निपटेंगे। भड़काया, धमकाया भी। तो 36 लाख रुपए किसको दे रहे थे वो? वो ये पता नहीं है, DM को दिया हो या SP को दिया था। वो कह रहे थे कि हमारा ठेका है इसमें, मतलब सिस्टम में है, इन्वॉल्व है वो। तो वो पुलिस और थाने को पैसा देते होंगे खदान वाले? हाँ, पूरा पुलिस थाना यहाँ से पूरा साथ लिया। इसलिए मरने वालों को FIR नहीं लिखेंगे? FIR न कोई अभी भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अच्छा, आज तक नहीं लिखेंगे? आज तक 1 लाख रुपए आपका बकाया है? 1 लाख रुपए बताया। ठीक। तब महोबा में SP कौन था? SP हमको ये पता नहीं है, मणिलाल त्रिपाठी था। मणिलाल पाटीदार? त्रिपाठी नहीं थे, पाटीदार थे। तो 3 महीने पहले वही थे, मणिलाल पाटीदार थे, जिस पर अभी आरोप लगा है रंगदारी वसूलने का। तो इन्होंने ही कहा था FIR हम नहीं लिखेंगे। FIR हम कह रहे थे हम लिखेंगे, मगर यहाँ से लाश से लेकर चलो वहाँ, हाँ, वहीं लिखेंगे। फिर नहीं, ना लिखा, ना कोई सुनाई, ना कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। लाश जलवा दिया आपको, आश्वासन दे के इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। पोस्टमार्टम करवाया था? पोस्टमार्टम करवाया था। उसमें क्या आया था? उसमें पोस्टमार्टम में, हाँ, पोस्टमार्टम में पहाड़ का पहाड़ के ब्लास्ट हुआ। तो लाश जलाने के बाद पैसा दिया था कि पहले दे दिया था? लाश जलाने के बाद पैसा दिया था। हमने लिया भी नहीं था ना। हाँ, वहाँ हमने कहा था कि हमको 10-10 लाख रुपए चाहिए, हम नहीं लेंगे, हम मुकदमे दायर कर रहे हैं। तो यहाँ बड़े बड़े लोगों ने वहाँ बुलवाया, इकट्ठा किया और सामने धमकी दी। धमकी क्या किस आपको दी? हाँ, क्या बोले? वो कह रहे थे कि तुम्हें जहाँ जो कुछ करना हो तो करो। अच्छा। अगर लेना हो तो हमारे पास 5.5 लाख रुपए हैं, लेना हो तो ले लो, ना लेना हो तो अपना जो कुछ करना हो करो, नहीं हम ऐसा वैसा करेंगे। तो धमकी काफी धमकी। और जो सारे मजदूर थे जो घायल हुए थे उनको भी कुछ नहीं दिया? उनको कुछ नहीं दिया, उनका केवल इलाज भर करवाया। उनने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपए उनने निकला दिया था उसमें। हाँ, न 2 लाख उसमें कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। धमकी कौन किसके माध्यम से दिलवा रहे थे? धमकी अब ये है कि खोल कर वहाँ बुराई तो डराते हैं, हाँ, सही बात है। गरीब आदमी क्या बोले, डरते हैं वहाँ। बड़े बड़े लोग हैं, सत्य गोपाल महाराज। तो 36 लाख रुपए मतलब SP साहब और DM साहब यही सब लेते रहे होंगे? यही कहते हैं। हमारे पास ठीका हुआ था। हमारे पास किसने कही थी ये बात कि 36 लाख में ठीका हो गया है, मैं निपट लूंगा? ये कह रहा था हेमंत सिंह कह रहा था। हेमंत कौन था? हेमंत पट्टाधारक। पट्टाधारक। चलिए ठीक। दीदी क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? कलावती। अच्छा, ये जो हादसा हुआ था अभी 2 महीने पहले, ये क्या हुआ था आपके घरवाले के साथ? अब यही ब्लास्टिंग ढल गई थी होल करत से। किस पहाड़ में? वो
वही पहाड़ में। अच्छा, तो वो आदमी आपके वहाँ पे काम करते थे? हाँ, काम कर कब से काम कर रहे थे? काम मतलब करते तो 3 महीना से कराते। कितना मिलता था उनको ब्लास्टिंग जब जो वहाँ पे काम करते थे मजदूरी के रूप में? अब करते थे तो मिलते थे, अब कहूँ 5,000 कब 6,000 महीने का कि रोज का? महीने ना रोज का। महीने का। अच्छा, तो ब्लास्टिंग बारिश के उसमें बरसात थी क्या तब? हाँ, बाद आना अपने आप घल गई थी? कितने लोग मरे थे? 3। कौन कौन था उसमें? दालचंद था हाँ, और ये बाला। बाला, अच्छा बालेंद्र बाला, और आपके पति थे। तो पति की उम्र कितनी रही होगी? 30-32 साल। तो कुछ आपके लोगों ने कभी FIR या मुकदमा कुछ लिखवाया था? नहीं लिखवाया था, पता नहीं। अच्छा, ठीक है। तो उसके एवज में कोई मदद मिली थी? ऐसे थोड़ी बहुत मिली थी तो क्या, कितना दिए थे? 4-5। 4-5 लाख दिए थे, रिपोर्ट नहीं लिखे थे। तो थाने वाने गई थी या उन्होंने कह दिया था कि अब मत लिखाइए? कंप्रोमाइज हो गया था? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इंद्रकांत त्रिपाठी पुत्र श्री किशोरीलाल त्रिपाठी जवाहर नगर कबरई का निवासी हूँ। महोबा पुलिस अधीक्षक श्री मणिलाल पाटीदार एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है जो खुलेआम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ, मेरे क्रेशर के पार्टनर बालकिशोर द्विवेदी और पुरुषोत्तम सोनी दोनों विस्फोटक के लाइसेंस होल्डर, मैगजीन होल्डर व्यक्ति हैं जिनका मैं प्रशासनिक व कानूनी कार्य देखता हूं। इस संबंध में सूर्य केमिकल्स के सुरेश सोनी जो प्रतिमाह SP मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रतिमाह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो? मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ, जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई। तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। वह तुम्हारे परिवार के खिलाफ इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम गिनती नहीं गिन पाओगे और सारे मुकदमे फर्जी होंगे। तब डरवश मैंने 6 लाख रुपए उन्हें जून में और 6 लाख रुपए जुलाई माह में दिए। मुझे विस्फोटक के काम में घाटा लगा। मैंने जाकर उन्हें अपनी यथा स्थिति बताई और बताया कि साहब अब मैं रुपया देने में असमर्थ हूँ। तब उन्होंने मुझे डांट डपट के गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद सुरेश सोनी से मेरे पास बार बार मैसेज भेजते रहे कि उसको भेजो मेरे पास, नहीं तो उसके मुकदमे लगा दूंगा। ऐसो कबरई श्री देवेंद्र शुक्ला जी से उनने यही शब्द मुझसे कहलवाए, बार बार धमकियां दिलवाते रहे। तब मैं 2 तारीख को इसी महीने की यानी 9वें महीने की 2 तारीख को ऐसो देवेंद्र मिश्रा जी के पास गया। उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई, पर देवेंद्र शुक्ला जी का कहना था कि आप जाकर पुलिस अधीक्षक महोबा से मिलिए और जो वो कह रहे हैं वो करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ इतने फर्जी मुकदमे लग जाएंगे जिसकी आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। तब मैं 3 तारीख अगले दिन यानी 3 तारीख को इसी 9वें महीने की सितंबर माह की 3 तारीख को माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास कार्यालय में गया, उनसे आप बीती। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 तारीख को 3 दिसंबर
3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व ऐसो कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूँगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। वाह सुरेश, क्यों आना हुआ यहाँ पर आपका? महोबा में आपके यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 70 साल में मुझे नहीं लगता ऐसी घटना कभी हुई, और ईश्वर न करे कि आज के बाद दोबारा कभी ऐसी घटना हो। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है मान और सम्मान को बचाने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जीवन को बचाने की, और शासन ने अपनी ताकत उसके पीछे दी, वर्दी दी, अगर वो लोग, परिवार ऐसा कह रहा है कि उन्होंने साजिश रची है गोली मरवाने की, उन्होंने साजिश रची है, और किस लिए? पैसे के लिए। पैसे की उगाही में परिवार ने पहले ही, त्रिपाठी जी ने अपनी बात रखी, वीडियो वायरल हुआ, उस पर शासन ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की कार्रवाई? अगर हो सकता है उस समय एक्नॉलेजमेंट हो जाता, डीजीपी साहब देख लेते, प्रमुख सचिव साहब देख लेते, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कोई देख लेते, लोकल डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर साहब देख लेते, कमिश्नर साहब देख लेते, डीआईजी देख लेते, आईजी देख लेते, कई सारे नोडल पे नोडल बनाए गए हैं, उनमें से कोई नोडल देख लेता तो हो सकता है आज त्रिपाठी जी की जान बच गई होती। उसके बाद उनके परिवार के बच्ची के वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और फाइनली उनको गोली मार दी गई और उनकी मौत हुई। आज हम लोग परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए, परिवार को विश्वास दिलाने के लिए कि आपके दुख की घड़ी में एक तरीके से इतना बड़ा धोखा सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आज महसूस हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को महसूस हो रहा है, पूरे महोबा शहर को महसूस हो रहा है कि जो अगर हम पुलिस पर विश्वास न करें, अगर हम शासन ने जिसको जिम्मेदारी दी उस पर विश्वास नहीं कर सकते तो किस पे विश्वास करें। अभी परिवार ने मुझको ये भी बताया कि आज की तारीख में जो बाकी पुलिस के अफसर हैं यहाँ पर जिले में जो पोस्टेड हैं, वो लोग भी इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। किसी ने घर में तोड़कर घुस करके एक पार्टनर के मकान तोड़ करके, गेट तोड़ करके उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, जब सीसीटीवी दिखा तो भागे वहाँ से। परिवार ने ये भी शिकायत की कि जो सिपाही साथ में बैठा था एम्बुलेंस में जो जा रहा था, जब उनको गोली लगी थी उसके बाद, उस सिपाही के भी खिलाफ बड़ी गंभीर शिकायतें रखी हैं। इन्होंने कहा है वक्त आने पे एसआईटी के सामने पूरा बयान देंगे और पूरी बात रखेंगे। ये बहुत इतना बड़ा विश्वास के साथ जो घात हुआ है, इतना बड़ा विश्वासघात मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उदाहरण है, और ये बहुत गलत बात है। आज हम लोग सिर्फ सांत्वना देने आ रहे थे। मुझको ये बताया गया कि कल भी कोई एक आदमी आया था पॉलिटिकल सिस्टम से ही, एक व्यक्ति पहुंचे थे, उनको आने दिया गया। आपको प्रोफेसर अभिषेक मिश्र क्यों पहुंच जाए त्रिपाठी जी के यहाँ, ये आप नहीं चाहते, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। या तो शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी एक विभाग बना दें, मेरा निवेदन है, मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक विभाग बना दें जिसमें जहां कहीं किसी की मौत हो उसके लिए लोग अप्लाई कर दिया करें।
कि साहब हमें गेट पास या रोड पास इशू कर दीजिए जिससे पुलिस रोके ना, और हम लोगों को रोड पास मिल जाए जिससे कि हम किसी की अंत्येष्टि में शामिल हो सके। भाई कोई किसी का परिवार है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का उससे रिश्ता है दिल का, अगर उसमें आप अंत्येष्टि में नहीं पहुंचने देंगे, अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने देंगे, परिवार के दुख में नहीं पहुंचने देंगे, ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, किस नियम के तहत आप रोक रहे हो? आज भी हमने हमारे सारे साथियों को लगातार उन्नाव में, कानपुर में, हमीरपुर में, खन्ना टोल प्लाजा पे, महोबा में लगातार पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस रोक रही है। आपको किस अधिकार में आप रोक रहे हो? सिर्फ इसलिए कि हम तो त्रिपाठी जी के यहाँ ना पहुंचे, इनके दुख में न शरीक हो जाए। आपको ऐसी क्या दुश्मनी है त्रिपाठी जी से? और त्रिपाठी जी, इस परिवार ने मुझको पूरे तरीके से बहुत बड़ा डर व्यक्त किया है पुलिस से, प्रशासन से, सत्ता से। उन्होंने कहा है हमारी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के हाथ न दे करके कोई और व्यवस्था बनाई जाए, सेंट्रल फोर्स की तरफ से हमारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि पुलिस के लोकल प्रशासन पे, लोकल शासन पे, लोकल पुलिस पे इनको विश्वास नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर बॉलीवुड के बड़े हीरो हीरोइनों को मीडिया के माध्यम से आपने आवाज़ उठाई तो उनको अगर सुरक्षा दी जा सकती है, तो जिस परिवार में एसएसपी ने हत्या करा दी, ऐसा परिवार कह रहा है, उस परिवार को सुरक्षा सेंट्रल फोर्सेस की मिलनी चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि जो लोग जांच करने आ रहे हैं वो भी उसी महकमे के उन्हीं लोगों के साथी हैं जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपने देखा होगा एक हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी यही शिकायत लगाई है कि हमसे भी पैसा मांगा गया था और हमें भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो अगर वही लोग शिकायत करेंगे, वही लोग जांच करेंगे जिन लोगों के खिलाफ शिकायत है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या आएगा। मैं मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अंडर जांच गठित होनी चाहिए और उसके तहत उस एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड जांच होनी चाहिए। तब तो शायद उम्मीद है कि इस परिवार को कहीं न कहीं न्याय मिल जाए, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि परिवार को ये सरकार न्याय दे सकती है, ये पुलिस न्याय दे सकती है। एसआईटी गठित हो गई तो एसआईटी क्या लगता है कि एसआईटी सही जांच ना करेगी? देखिए, परिवार को विश्वास नहीं है। वो परिवार कैसे विश्वास करे जिसको एसएसपी को उनका कहना है उसने गोली मरवा दी? इससे बड़ा बुरा दिन कौन सा होगा हमारी न्याय प्रक्रिया के लिए, हमारे कानून व्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए, सरकार के लिए? इससे गलत दिन कौन सा आएगा? परिवार का विश्वास नहीं है एसआईटी पे। मेरे साथ परिवार खड़ा है, मुझे अभी भतीजे ने भी बताया, उनके बाकियों से भी बात हुई, सबका कहना है कि साहब बिल्कुल हमें एक पैसे का विश्वास नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने घटना कराई है, उनमें भी हो सकता है पता नहीं कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, वो क्या किस चीज़ के ऊपर चलें, वो क्या माने क्या ना माने, हम क्या सबूत दें उसको, वो किस तरह लिखें, क्या करें क्या ना करें। तो उस पर जाँच अगर एसआईटी उन्होंने की है, एसआईटी जाँच आदेशित है, करती रहे एसआईटी जाँच, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत अंदर एक जांच की मांग करता हूं, शासन एवं सरकार उसकी व्यवस्था बनाए, तब परिवार को विश्वास होगा, तब त्रिपाठी जी को विश्वास होगा, तब अभिषेक मिश्रा को विश्वास होगा, वरना हम विश्वास नहीं कर रहे।